आपको बताना चाहता हूं कि हमें किसी और के जैसा नहीं, उन्हीं के जैसा बनना है। सादृश्य में है, आचरण में नहीं है। इन हिज इमेज यस वी आर, नॉट इन द लाइकनेस। उनके आचरण में नहीं है। और इसीलिए साधु पौलुस कहता है कि उनके आचरण में बनो, उनकी चरित्र को ले लो। हम उनकी चरित्र लेने से यीशु मसीह नहीं बनेंगे, मगर खुदा की औलाद जरूर बन जाए। हम यही बताना चाहते हैं कि हम खुदा की औलाद, बेशक खुदा की औलाद बन जाएंगे। क्योंकि परिवार के एक चरित्र होता है। परिवार में बात करने का लहजा अलग होता है, लिहाज अलग होता है, सोचने का तरीका भी अलग होता है। हमारे घर में कोई भी ठोकर खाएगा तो कोई बोलेगा, ये नहीं कहेगा हे खुदा, बोलेगा ओ जीसस। लहजा ये हमारी सोचने का तरीका है। हमें दुआ करने से हम यीशु का नाम ही लेंगे, क्योंकि यही हमारे घर के तौर तरीका है। लड़ाई झगड़ा भी हो जाएंगे तो तुरंत हम एक दूसरे से मिल लेंगे, क्योंकि यही ये तरीका है। हम बट के अलग नहीं होते। हम खुदा से अलग हो जाने के बाद हम शैतान के जैसे नहीं बने। हम मत सोचिए कि हम शैतान, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि शैतान बहरूपिया है। इसने रूप बदल के हमारे बीच में घुसा। ये रूप बदल के हमारे बीच में घुस गया और घुस के हम सबको कुछ और बना दिया। वो नहीं चाहता था कि हम मसीह के जैसा बने, हमारे आचरण, हमारे स्वभाव, हमारे चरित्र वैसा बने। उसने इतनी बड़ी फूट डाल दी कि एक भाई दूसरे भाई को दुश्मन देख रहा था और मैदान में ले जाके केन ने एबेल को मारी डाला। मगर केन ने एबेल को पहला नहीं मारा, बल्कि आदम हवा मिलके खुदा को, विश्वास को पहले मारा था। पहले हत्यारा वो है जो खुदा का विश्वास पे मार डाला, खुदा का रिश्ता उसके साथ वो मार डाला। फिर उसके बेटे, उसके दूसरे बेटे को मारने में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो होना ही था, कहता ये तो होना ही था। और कलाम को जब देखते हैं, क्योंकि खुदा चाहता है, रूह चाहता है कि आप किसी और के जैसे मत बने। आप अगर बने हैं तो मसीह के जैसे बने, क्योंकि शैतान की कोई रूप नहीं है। शैतान सिर्फ फूट डाल सकता है, गलतफहमी डाल सकता है, आपको डरपोक बना सकता है, आपका विश्वास को छीन सकता है। Now we must fill our lives with His words. हमारी जरूरत है कि हम अपने जीवन को उनके कलाम से भर दें, ताकि उसके कलाम के अनुसार हमारे जीवन हो, सोचने का तरीका भी हो। कहता है 2 Timothy chapter 3 verse 17, 2 तिमुथी 3:17 अगर हम देख लेते हैं, so that the servant of God may be thoroughly equipped by every good word. परमेश्वर के जो दास होते हैं वो हर एक काम में, अच्छे काम में एकदम तत्पर रहे, ताकि हर एक नेकी काम उससे हो, एक काम छूट ना जाए। इब्रानी के पत्र 4:12 अगर आप देखते हैं तो just see it, Hebrews chapter 4 verses 12, and it says, कलाम कहते हैं, for the word of God is active and alive, sharper than double-edged sword. It penetrates even to dividing of souls and spirit, joints, marrows, and it judges the thought and the attitude of the heart. क्योंकि खुदा की कलाम ही ये है, दो धारी तलवार है। और ये कहता है रूह और आत्मा के बीच से निकल जाता है, और हड्डी और उसके बीच में से वो गुजर जाता है, और ये इंसान के सोच और उसके आचरण दोनों को परख लेता है। कुछ कुछ चीज हम सोचते हैं, करते नहीं है, और कुछ कुछ जो सोचते हैं वही करते हैं। साधु पौलुस की कलाम हमने इसके आगे पढ़ा कि मैं जो सोचता हूं वो मैं कर नहीं पाता, और जो करना नहीं चाहता वही मैं करता हूं। बेचारा ये जो परिस्थिति है, कंफ्यूजन, हमें भी नहीं मालूम करे तो क्या करे, मगर खुदा के रूप बता देगा। करना है तो क्या करना है, और करना नहीं है तो क्या करना नहीं है, वो आपको अच्छी तरह से बता देगा। इसीलिए ताकि आप दिल खोल के करें। प्रेरितों का पत्र 1 पत्रस 1:23 पढ़े, 1 पत्रस 1:23 पढ़ते हैं कि खुदा की कलाम, for you have been born again not by perishable seed but imperishable through the living enduring word of God. कहता तुम्हारा जब जन्म हुआ है, अब तुम्हारा जो जन्म हुआ है उस बीज से नहीं जो नश्वर है, जो खत्म हो जाने वाला है, बल्कि उस बीज से है जो खुदा की कलाम है,
लिविंग एंड इंड्योरेबल वर्ड, जो खुदा की कलाम है और जो जिंदा है। अर्थात जब जिंदा खुदा की कलाम आपके रूह में आ जाता है तो आपके रूह जिंदा होकर रह जाता है। जैसे आपके मोबाइल के लिए भैया बैटरी में पूरा चार्ज होने के लिए, और आज को कलाम को देखिए, कुछ कुछ होता है कि बैटरी होता है और एक जो होता है सेल्स, फोटोसिंथेसिस, उसको क्या बोलते हैं, व्हाट यू कॉल इट? यस, फोटोवोल्टिक एक्सेस। अगर फोटोवोल्टिक एक्सेस लगा दिया जाए तो फिर मोबाइल को चार्ज नहीं करने पड़ेंगे। वो रोशनी, जब ही सूरज उगेगा, सूरज की रोशनी से वो चार्ज हो जाएगा। उसी तरह हम जब कलाम से परिपूर्ण हो जाएगा, जब जब मसीह को देखेंगे फुल चार्ज हो जाएंगे, और जब जब खुदा के बीच में रहेंगे पूरा जिंदगी हमारे अंदर होगा लाइफ। खुदा लगाना चाहता है ये सब। अभी जो निकल रहा है ये सब पुराना बैकडेटेड है, स्वर्ग से बैकडेटेड जो फेंका है वही सब हम कर रहे हैं। बैकडेटेड है ये एप्पल, आधा कटा हुआ है, बैकडेटेड है। उन्होंने तो कुछ और बताया था। आपने एप्पल मोबाइल फोन देखा जिसके साइड से कटा हुआ है? उन्होंने कुछ और परिभाषा सिखाया था। नहीं भाई बहनों, ये जो एप्पल में जो आधा कटा हुआ है ये ज्ञान। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इट वांट्स टू से बिहाइंड दैट, ये ज्ञान हमारे पास है कि हमने ये एप्पल बनाया, आपने बहुत अच्छा बनाया, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाते हैं। मगर खुदा ने इससे ज्यादा और एक चीज बनाया, पवित्र आत्मा जो हमें दिया। हम यहाँ से बैठ के स्वर्ग तक हमारी आवाज जा सकते हैं और स्वर्ग से आशीष हमारे घर तक आ सकते हैं। या मच मोर एडवांस, ये ईदेन उद्यान के पुराना खबर, और आपको अभी नया खबर दे रहे हैं कि जो भी आप बोलेंगे वो कर दिया जाएगा। जो भी तुम मेरे नाम में मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। यूहन्ना के पत्र 6:63 पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 6 verse 63, the spirit gives life, the flesh counts nothing। कहता जो आत्मा है वो जीवन देता है और जो शरीर है वो कुछ भी नहीं है। The word I have spoken to you, they are full of spirit and life। कहता जो कलाम मैंने तुझसे कहा इसमें आत्मा भी है और जीवन भी है। अर्थात आपका चार्जिंग का जरूरत नहीं होगा। सोलर सेल जैसा बैटरी अंदर घुसा दिया, कलाम बैठा हुआ है। जितना कलाम आपके अंदर में जिंदा है वो कलाम से आप जुड़े हुए हैं, आप फुल चार्ज हैं अनंत जीवन के लिए, टोटली। दैट्स व्हाट गॉड इज इंटेंडिंग टू डू। आपको वो आत्मा दे रहा है जो आत्मा का काम ही है खुदा की कलाम को सही जगह में बैठाना, हर झूठ को निकालना जो शैतान के द्वारा, बहरूपिया शैतान के द्वारा बैठाया गया, उसे हटा के खुदा के कलाम को बैठाते जाए और खुदा की कलाम बैठते जाए। और यही काम है खुदा चाहता है। और मैं भी चाहता हूँ भाई बहनों कि आप इसी तरह खुदा में जुड़ के रहे, कलाम में बने रहे, कलाम में चलते रहे, क्योंकि खुदा के कलाम सत्य है। और जब जब खुदा की कलाम आपके जिंदगी में आएंगे, याद रखिएगा, कलाम सुनिए, कलाम समझिए, स्तुति आराधना कीजिए, कलाम को जिंदगी में शामिल कर दीजिए। क्योंकि जब कलाम आपका मेरा जीवन में शामिल होगा तो वो कलाम अनंत जीवन उत्पन्न करेगा। वो कलाम आपको बदल देगा। वही कलाम आपके जीवन का, जिंदगी का एक नया स्रोत होगा जहां से आप आगे बढ़ेंगे। और आज ये वक्त है भाई बहन, यही प्रार्थना है, इस समय है पवित्र आत्मा की। वो क्या, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अपने आत्मा देके चले जाऊंगा। रूह, द होली स्पिरिट आई विल गिव इट टू यू। और वो रूह तुम्हें सिखाएगा किस तरह आगे बढ़ना है। रूह तुम्हें सिखाएगा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए ये रूह चाहिए हमें, ताकि ये रूह हमारी जिंदगी में भर दे। और आप भी दुआ कीजिए ताकि रूह से हमारे जीवन भर जाए। खुदा आप सबको आशीष दे।